ये आपने आवाज़ें सुनी, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। दोस्तों वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान राव शम्स अली आज फिर दोबारा आपकी खिदमत में एक दफ़ा हाज़िर हूँ और पुरानी लोकेशन पे आया हूँ। ये अंग्रेज़ों के दौर के क्वार्टर हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये एक नदी के किनारे काफ़ी देर से ये गैर आबाद पड़े हुए हैं और हमें लोगों ने बताया कि इसके अंदर जो रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है। और आगे जाके हम दिखाते हैं कि जो मकान टूटे हुए हैं उनके अंदर जो मसले मसाइल उनको नज़र आते हैं, या हम भी देखते हैं। दिन के वक्त भी उधर आवाज़ें वगैरह सुनाई देती हैं। एक ये वाली इमारत है काफ़ी बड़ी, इसे लॉक किया गया है। और ये काफ़ी देर से गैर आबाद है। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे जीव जानवर भी हैं कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़रा हमें संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इस जगह के आसपास लोग रहते हैं वो कहते हैं कि आप ये तकरीबन 150-200 साल पुराना दरख्त लगा हुआ है। इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ हमें मिलता है या नहीं। कोई है? ये ईंटें गिरी हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है ये। कोई आया इस जगह पे? हम आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। मेरा ख्याल है कि इस कमरे में उनको हमारी मौजूदगी पसंद नहीं है। ये गिरने वाला है और किसी वक्त भी गिर सकता है। और ये जो वो ही जला हुआ है कि रात के वक्त अचानक इस जगह पे आग लगी और अजीब से इस आग के अंदर से शोले निकलने शुरू हो गए। दिन के वक्त भी ऐसी जगह पे एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर है। और ये खंडर तो हैं कि इनके अंदर
ऐसी मखलूक ही होती है जिनका इंसानों से कोई ऐसा तल्लुक़ वगैरह नहीं होता। तो हमने एक आदमी देखा, वो चिल्ला काट रहा है मेरे ख्याल से। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। एक आदमी इसके अंदर बैठा चिल्ला काट रहा है। और ये काफ़ी पुरानी जगह है। तो आज हमने एक आदमी को देखा है, उसके ऊपर कैमरा लगा दिया हमने। वो अंदर चिल्ला काट रहा है कुछ बैठा, तो इसलिए हम थोड़ा सा आसपास फिर रहे हैं कि उससे पता ना चले हमारा। इनके अंदर जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन ये गिरने वाली, इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा रहे। तो अब थोड़ी देर में हम आगे की तरफ जाते हैं। एक जगह पे मुझे ऐसी एक्टिविटी महसूस हुई है कि काफ़ी ज़्यादा जो मेरा दिल धक धक करना शुरू हो गया। और एक आदमी दिन के वक्त इधर बैठकर चिल्ला वगैरह काट रहा है। उस साइड पे हमने उसके ऊपर कैमरा लगाया कि देखते हैं कि वो क्या करता है। अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे इधर। और ये काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी। कोई आया इस जगह पे?
अल्लाह, इस जगह पे कोई चीज़ है ऐसी, किसी परिंदे को उसने खाया है, उसके पर वगैरह वहीं छोड़े हुए हैं। तो दोस्तों, कभी ये वाली जगह है, इस जगह पे अंग्रेज़ अपनी गाड़ियाँ वगैरह जो रिपेयर करते थे, ख़राब गाड़ियाँ इधर ला के उनको ठीक करते थे। ये वो वाली जगह है। तो एक हादसे के दौरान जब एक अंग्रेज़ इधर गाड़ी खड़ी कर कर ठीक कर रहा था, तो नीचे काम कर रहा था और गाड़ी अचानक से एक साइड से नीचे गिरी और उसके ऊपर चली गई, और इसी जगह पे वो नीचे दब गया था। वो अकेला ही था इस जगह पे, काफ़ी देर चीखता चलाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी जो आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि काफ़ी जो उसके साथी थे वो दूर थे उससे। तो वो इस जगह पे जो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो अब भी कभी कभी लोग ये बताते हैं कि अक्सर जब दिन का 2 या 2:30 बजे का टाइम होता है, इधर सुनसान जगह, जब इधर कोई भी नहीं होता, तो उनको अक्सर इधर से चीखने चलाने की आवाज़ें आती हैं इस कमरे से। तो इसलिए हम इधर ज़्यादा देख रहे हैं कि कुछ मिले या कुछ सुनाई दे, हम कुछ बात करने की कोशिश करें उससे। इसी जगह पे ये जो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, तो कुछ मेरे दोस्त थे कि इंडिया से, पाकिस्तान से और बाहर की कंट्रियां काफ़ी ज़्यादा है, उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप हमें ये जगह का विज़िट करें और दिखाएं दोबारा जाकर। कुछ अंग्रेज़ भी हैं जो कहते हैं कि उनके कुछ जो इधर बड़े बुज़ुर्ग थे, वो इधर काम करते थे, वो इस जगह को बड़ा लाइक करते हैं और देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम दोबारा आए इस जगह पे, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है, लेकिन फिर भी हमें आना पड़ता है अपने दोस्तों के लिए। और मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त और भी आए हैं, वो अपनी अपनी लोकेशनों पे काम कर रहे हैं। इधर पुराना एक कुआं है, हम उसकी तरफ चलते हैं अभी। और हमें रोका तो गया है उसके नज़दीक जाने से, लेकिन हम फिर भी आप दोस्तों के लिए फिर भी उधर जाएंगे, उसे दिखाने की कोशिश करेंगे।
ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं इस कुएं के बिल्कुल नज़दीक खड़ा हुआ हूँ, और ज़्यादा नज़दीक इसलिए नहीं जा रहा कि ये जो जिन्नात वगैरह होते हैं, जैसे हम इस कुएं के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि पीछे की तरफ से धक्का देकर अंदर फेंक देते हैं। तो इसलिए हमें इस कुएं के पास आने से रुका गया था। तो फिर भी आप दोस्तों के लिए हम इधर आए हैं आपको दिखाने के लिए कि मज़ीद आपको पता चल जाए। और ये भी अंग्रेज़ों के दौर का कुआं है। तो अब आप लोगों को आगे की लोकेशन दिखाता हूँ। और साथ ये बिल्कुल किसानों की फसलें। और ये आप दरख्त देख सकते हैं कि ये उस दौर के ही हैं, लेकिन अजीब अजीब से। ये इमारत की पिछली तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अभी आगे की तरफ जाकर देखते हैं जो लोकेशन। तो अभी हमें ख़बर मिली है कि वो जो आदमी चिल्ला काट रहा था उसे पता चल गया और वो उधर से भाग गया है। तो काफ़ी टाइम भी हो रहा है और काफ़ी गर्मी भी हो रही है इस जगह पे। ये एक पूरी उनकी बस्ती थी ये। अभी जो ये आप सामने की तरफ देख रहे हैं बड़ी इमारत, उसके अंदर जाकर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। एक दो दफ़ा से बाहर से काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन रात के वक्त उतना ही ज़्यादा ये खौफनाक हो जाता है। ये इस इमारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई चीज़ नीचे गिरी हो। और ये आप दरख्त देखें ये कितना अजीब। और इस दरख्त के ऊपर बिजली गिरी थी। इसके आप हालात देख सकते हैं कैसे हैं। इधर काफ़ी परिंदे रहते हैं। ये काफ़ी बड़ा दरख्त है और इसके ऊपर ऐसे कीमती कीमती परिंदे रहते हैं इस जगह पे। ये जो वो इस इमारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन इसके जो दरवाज़े लॉक किए गए हैं। तो कोशिश करते हैं इसके अंदर जाने की और देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी आवाज़ें आ रही हैं।
जब से इधर वाक़ये शुरू हुए तो फिर मुसलमानों ने एक इधर मस्जिद भी बनवाई थी, ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ है। तो अभी मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। ये दरवाजे को क्या हुआ, खुद ब खुद ही बंद हो रहा है। कोई है? इसी रूम से आवाज़ें आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जो चिल्ला कशी कर रहा था उसके ऊपर जो कैमरा लगाया है उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, वो भी जाके हम देखेंगे। लेकिन ये काफ़ी बड़ी ये इमारत है जिसमें मैं आया हूँ, उसका पूरा विज़िट करूँगा और उसके बाद जाके फिर देखेंगे कि वो उधर बैठा है। वो कहते तो हैं टीम के लड़के, लेकिन शायद किसी आसपास कमरे में छुप गया हो, दोबारा चिल्ला काटने की कोशिश करेगा, तो फिर हम उसे पकड़ेंगे और पूछेंगे। ये आप सुन सकते हैं, इधर से आवाज़ें भी आ रही हैं लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। इधर कोई चीज़ है। सांप, सांप बैठा हुआ, सांप पीछे। अब बाहर की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। इधर से आवाज़ें आ रही थी क्योंकि ये रूम लॉक था, इसलिए मैं ऊपर आया। ये फिर आवाज़ें आ रही। ये कि इनकी टैंकी वगैरह बनी है बड़ी अजीब सी। अब मैं छत के ऊपर, ये आप देख सकते पूरा टूटा फूटा पड़ा है।
इस जगह पे ऐसी कोई चीज़ है कि जो अपनी मौजूदगी का इजहार कर रही है और हमें बताने की कोशिश कर रही है कि वो इसी जगह पे है। जब मैं इस इमारत के अंदर गया तो आवाज़ें बाहर से आ रही हैं, तो जब मैं बाहर आया हूँ तो आवाज़ें इस इमारत के अंदर से आ रही हैं। अजीब सी इस जगह पे एक्टिविटी है। काफ़ी सुनसान जगह है। तो मुझे कुछ लगता है कि ये जो जगह है, इस जगह पे ज़रूर ऐसी कोई चीज़ है जो लगातार हमारा पीछा कर रही है। वो कुछ ना कुछ तो है यार। दोबारा अंदर जाके देखते। अभी तक आवाज़ें इस इमारत के अंदर से ही आ रही हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर से फिर आवाज़ें आ रही हैं। ये आप सुन सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कौन है तुम? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो और क्यों बार बार हमें परेशान कर रहे हो? इधर तो कोई भी नहीं है। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं जैसे अंदर आने की कोशिश की तो यह दरवाज़े खुद ब खुद इधर से उधर मूव होने शुरू हो गए और अंदर से आवाज़ आई कि तुम इधर से जाओ। देखो, तुम जो भी हो हमारे सामने आओ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इस रूम के अंदर से, इस इमारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। तो वो ही आपने देखा कि मेरे साथ हुआ। मैं जैसे अंदर आया तो उसने कहा कि आप जाओ। यही वो दरवाज़ा है जो बार बार हिले जा रहा और ख़ुद ब खुद ही बंद हो रहा था। तो मैंने उससे बात भी की, कौन हो तुम? तो वो कहता तुम इधर से जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये आपने आवाज़ें सुनी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। कौन हो तुम? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर।
अल्लाह अकबर। इधर से पत्थर आया है। इधर से पत्थर आया था। इधर तो कोई भी नहीं है। उधर से आवाज़ें आ रही हैं। कौन है इधर? तुम सामने तो आओ, तुम हो कौन? आप लोगों ने देखा कि अभी कोई भी नहीं है। इन तीनों रूम के अंदर ही कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी मौजूद है, एनर्जी ऐसी मौजूद है कि उसको हमारा इसके अंदर आना पसंद ही नहीं है बिल्कुल। देखो, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, तुम जो भी हो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये नाज़रीन